नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली इजराइल ने एक नई स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है जिसको कि जुलाई के पहले हफ्ते में लॉन्च किया गया था और ऑलरेडी ये स्पाई सैटेलाइट ने कुछ इमेजेस वापस अर्थ पे भेज भी दी हैं। जो इसने मिशंस यहाँ पे शुरू किए हैं, जो भी इसका टारगेट था उसको लेकर इसने कुछ इमेजेस वापस भेज भी दी हैं। इसका नाम है OFEK-16। इस वीडियो में हम जानेंगे ये इजराइल की स्पाई सैटेलाइट के बारे में, आखिरकार स्पाई सैटेलाइट्स होती क्या हैं, और ये भी जानेंगे दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जो कि स्पाई सैटेलाइट्स को ऑपरेट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर इट विद इन 24 आवर्स। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज जो कि मैंने खुद तैयार किए हैं, इनको अब जाके अवेल कर सकते हैं। हिस्ट्री का कोर्स है, पॉलिटी का कोर्स है एंड पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स है, जिनको आप जाकर अवेल कर सकते हैं। आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जल्दी से जाइए, कोर्सेज को देखिए और इनको बाय कीजिए। राइट, so as you can see, Israel's new spy satellite beams back its first photos। Obviously इन्होंने जो फोटोज़ भेजी हैं तो ये पब्लिक तो नहीं हुई हैं, क्योंकि जैसा कि नाम बताता है स्पाई सैटेलाइट है, तो ये वाली जो चित्र होते हैं ये किसी को भी दिखाई नहीं जाते। इजराइल के लिए ये एक तरीके से क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है और अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए ये बेसिकली यहाँ पर ली जाती हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है? OFEK-16 इज़ एन इजरायली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉनेसेंस सैटेलाइट, यानी कि रिकॉनेसेंस का मतलब स्पाइंग के लिए, यानी कि टोही करने के लिए ये वाला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये OFEK-16 क्या चीज़ है? बेसिकली इजराइल की जो सैटेलाइट्स का नाम है उसका नाम है OFEK। जैसे भारत में होता है इनसेट या फिर होता है GSAT, तो जिस तरीके से भारत की सैटेलाइट्स का नाम होता है वैसे ही इजराइल की भी सैटेलाइट्स का नाम होता है OFEQ फैमिली। और ये डिज़ाइन और बिल्ड की गई है बाय द इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको लॉन्च किया गया था 6 जुलाई 2020 को एट 4 o'clock लोकल टाइम। कहाँ से किया गया था? फ्रॉम द पल्माचिम एयरबेस इन सेंट्रल इजराइल बाय अ शवीत टू रॉकेट एंड डिप्लॉयड इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इजराइल का मैप है और ये रहा पल्माचिल का एयरबेस, यहाँ पर बिल्कुल कोस्ट के पास है जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, इजराइल काफ़ी छोटा देश है, लेकिन काफ़ी जान के हैरानी होगी आपको कि इजराइल ऐसे उपग्रहों को, ऐसे सैटेलाइट्स को खुद ही अपने ही घर में बनाता है और ऐसी सैटेलाइट्स को बना रहा है। यानी कि आप सोचेंगे छोटा देश है तो पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कुछ और होती हैं, स्पाइंग वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट्स में बाद में आता है, लेकिन इजराइल की स्पाइंग की सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं जो कि आज की डेट में वहाँ हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि इजराइल का अपना लॉन्चिंग बेस भी है और तो और इजराइल के पास अपना इंडिजिनसली बनाया गया रॉकेट भी है जिसके थ्रू ये अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती हैं। अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट एंड आत्मनिर्भर ऐसे केसेस में। राइट, अगर हम बात करें इसी रिकॉनेसेंस सैटेलाइट के बारे में तो ये क्या होता है? इसको कहा जाता है टोही उपग्रह या फिर इंटेलिजेंस उपग्रह, रेफर टू एज अ स्पाई सैटेलाइट। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिप्लॉयड फॉर मिलिट्री और इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। तो मेनली इसका जो एप्लीकेशंस होती हैं वो मिलिट्री के लिए होती हैं या फिर इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया ऑपरेशंस को करने के लिए किया जाता है। इजराइल के लिए काफ़ी बड़ी जंप है। अगर आप देखें, जब इन्होंने 2007 में अपने प्रोग्राम को शुरू किया था तो OFEK-7 आई, उसके बाद OFEK-9 आई, फिर OFEK-10 आई, OFEK-11 आई। लेकिन अब अगर आप देखें 2016 के बाद OFEK-11 से सीधा इन्होंने जंप किया है OFEK-16 तक। यानी कि अगर डायरेक्टली 4 या 5 सैटेलाइट्स को ये स्किप कर रहे हैं, दिस शोज़ कि जो टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर वो काफ़ी बड़ी हुई है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस सैटेलाइट। और तो और अगर हम लॉन्च व्हीकल की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, जितना छोटा ये देश है लेकिन इसके पास जो उपलब्धियाँ हैं और जो इसने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स की हैं वो वाकई में प्रेज़वर्दी हैं। यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया है वो है शाविट 2। इट इज़ अ स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल फ्रॉम 1982। 1982 से इजराइल इसका इस्तेमाल करता आ रहा है टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। पहली बार इसको 1988 में यूज़ किया गया था, जिसके थ्रू OFEK-1 को लॉन्च किया गया था, मेकिंग इजराइल द 8th नेशन टू हैव एन ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी आफ्टर USSR, USA, फ्रांस, जापान,
चाइना, यूके एंड इंडिया। अब देखिए बाकी सभी देश बड़े बड़े हैं, लेकिन इजराइल यहाँ पे छोटा सा देश है जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि को अटेन कर चुका है। इस लॉन्च के बाद इनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, दिस वेरी मच इंक्रीजेज अवर एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट इजराइल्स एनिमीज नियर एंड फार अलाइक। इट ग्रेटली एक्सपैंड्स अवर एबिलिटी टू एक्ट ऑन लैंड, एट सी, इन द एयर एंड ऑल्सो इन स्पेस। यानी कि हमने 4 डायमेंशनल लैंड पे, सी पे, हवा में और स्पेस तक में हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा दिया है। इसी लॉन्च के ऊपर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने कहा दैट ही हेल्स द माइटी अचीवमेंट फॉर द डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, द डिफेंस इंडस्ट्रीज इन जनरल एंड द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर। इसी विषय पे हम अगर अब देखें, इजराइल बेसिकली इज़ वन ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट ऑपरेट्स reconnaissance satellites, giving it advanced intelligence gathering capabilities. Our network of satellites lets us watch the entire Middle East. अब यहाँ पर ये बात शुरू होती है कि बेसिकली इजराइल ने इसको लॉन्च क्यों किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है इजराइल का जो मेन फंक्शन है इसको लॉन्च करने के पीछे वो ये है कि वो ईरान में जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको टारगेट कर रहा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हो सकता है ये सैटेलाइट में यूएसए का भी कुछ कंपोनेंट हो जो कि वो इजराइल के साथ मिली हुई है, एंड दे बोथ वांट टू मॉनिटर द डेवलपमेंट्स इन द न्यूक्लियर एंड द मिसाइल प्रोग्राम। ऑब्वियसली स्पाई सैटेलाइट है तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर छुपा ही होगा। एग्जैक्टली क्यों लॉन्च किया गया है ये किसी को नहीं मालूम। खैर, इसी चर्चे में मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग स्पाई सैटेलाइट्स, कौन से देश हैं जो इनको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा देश यूएसए, जो कि सबसे एडवांस देश है, वो इसको ऑपरेट करता ही है। यूएसए लगभग कहा जाता है कि ऐसी स्पाई सैटेलाइट्स को 2010 के भी पहले से यूज़ करता आया है, और यहाँ पर इट इज़ वन ऑफ 18 यूएस सैटेलाइट्स बीइंग यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इंटेलिजेंस। यानी कि लगभग 18 से भी ज़्यादा यूएसए की सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पाइंग करती हैं हमारे ऊपर। उसके बाद चाइना इज़ द कंट्री विद द सेकंड मोस्ट सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट विद ओनरशिप ऑफ 181 एक्टिव स्पेसक्राफ्ट। लेकिन इसमें से भी कई सारी सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि चाइना इस्तेमाल कर रहा है फॉर स्पाइंग ऑन अदर कंट्रीज़। एट द सेम टाइम तीसरे नंबर पर आती है रशिया। अगेन ऑब्वियसली रशिया बिकॉज यूएसए का बहुत बड़ा राइवल है यहाँ पर, तो रशिया भी काफ़ी सारी स्पाई सैटेलाइट्स को ऑपरेट करती है। एज आई टोल्ड यू, जब यूएसए ने 2010 में शुरू किया तो वैसे ही रशिया ने भी 2010 में अपने स्पाई सैटेलाइट्स के प्रोग्राम को बहुत अग्रेसिवली शुरू कर दिया था, एंड यहाँ पर रशिया भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स को ऑपरेट करता है। इसके बाद आता है जापान, अनदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन। एवरी 2 or 3 years Japan's Cabinet Satellite Intelligence Center launches a satellite into orbit which is tasked with reconnaissance। यानी कि हर 2 से 3 साल के बाद ये एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जिसका मेन उद्देश्य ही होता है स्पाइंग करना, जिसमें सबसे रिसेंट है IGS-9A और IGS-9B। ठीक है, और फाइनली, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली जो रीज़न बनता है, जापान स्टार्टेड पुटिंग स्पाई सैटेलाइट्स बेसिकली टू नॉर्थ कोरिया को टारगेट करने के लिए, नॉर्थ कोरिया को स्पाई करने के लिए। फाइनली आता है इजराइल। Israel currently operates 12 satellites, most of which are equipped with optical और radar imaging technology। लेकिन इन्हीं 12 सैटेलाइट्स के बीच में भी आप देखिए इजराइल का जो एक पर्पस है वो है स्पाई सैटेलाइट्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, भारत भी स्पाई सैटेलाइट्स को ऑपरेट करता है। हमारी स्पाई सैटेलाइट्स का नाम होता है RISAT। जो RISAT सैटेलाइट्स हैं भारत की, ये रेडार इमेजिंग के लिए होती हैं। RI स्टैंड्स फॉर रेडार इमेजिंग, SAT स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट। तो वैसे तो ये रेडार इमेजिंग के लिए होती हैं, लेकिन रिकॉनेसेंस के लिए भी होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ कि एक्चुअली स्पाई सैटेलाइट्स को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए स्पाई सैटेलाइट्स को लेकर कोई कंसेंसस नहीं बना हुआ है पूरे विश्व में। हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि अनलेस कोई रेगुलेशन नहीं आती, ऐसी सैटेलाइट्स को या तो लॉन्च नहीं करना चाहिए, या फिर अगर लॉन्च करना चाहिए तो जल्दी से यूनाइटेड नेशंस को या फिर किसी और अंतर्राष्ट्रीय फोरम को इस पर्टिकुलर सैटेलाइट्स के लिए रेगुलेशंस लाने की आवश्यकता है। सो दैट बिकॉज जैसा जैसे हम देख रहे हैं प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सारी बातें होती हैं, एवरीबडी वांट्स कि इन सैटेलाइट्स के ऊपर भी रेगुलेशंस लाई जाएं। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।